हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। एंड हम बात करेंगे आज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। ठीक है भाई, देखते हैं ज़रा ये डाइपोल क्या होता है। देखिए, जब हम दो चार्जेस लेते हैं इक्वल और अपोजिट, क्लियर, और जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, let we have taken two charges, two equal and opposite charges, and the distance between them is very small। तो हमने बहुत ही जो स्मॉल डिस्टेंस है उसको हमने 12 कंसीडर कर दिया। ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये L होगा इसका, और जो है यहाँ से यहाँ तक हमने इसको L ले लिया है। A ले सकते हो, L ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। अच्छा, हमें निकालनी है एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हुआ क्या, हमने यहाँ पर P पॉइंट कंसीडर कर लिया। अगर हम देखेंगे P पॉइंट कहाँ से कंसीडर किया है, इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर हमने क्या कर दिया, एक P पॉइंट को कंसीडर कर लिया है और यहीं पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए ज़रा देखते हैं तो होगा क्या, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है और आपको पता होना चाहिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। और हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E1 ले लिया है। क्या ले लिया है, E1। ठीक है भाई, इस पर E1 जा रहा है बाहर की तरफ, क्लियर। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं अंदर की तरफ, इसकी हमने जो लाइंस हैं उनको हमने कैसा ले लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसकी हमने क्या ले ली है, E2 ले ली है, जो कि कहाँ है, भीतर की तरफ, अंदर की तरफ, क्लियर। ध्यान से देखेंगे, दिस इज़ अ E2, क्लियर। इतनी बात क्लियर है? अच्छा ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे। अब हम अगर आपसे पूछें कि बताइए Q1 से Q से आपका P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, तो देखिए P पॉइंट से Q पॉइंट से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे। R, ये तो यहाँ से यहाँ तक R है, अगर इसे L सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या आएगा, R माइनस का L, क्लियर। और अगर हम -Q पॉइंट से देखेंगे इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये हो जाएगा R प्लस L कर दें तो R प्लस L हो जाएगा। मन में एक ख्याल तो आ ही रहा होगा ये सब क्यों कर रहे हैं, खैर काफ़ी लोग जानते भी होंगे क्यों कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं बारी बारी से, जिससे कि आपको लर्न ना करना पड़े, आपको कभी भी इसको रटना ना पड़े। आइए ज़रा देखते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं E1 ज़्यादा है या E2 ज़्यादा है, तो आप लोग कहेंगे ऐसे कैसे बता दें, बिल्कुल बता देंगे। देखिए, इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो नज़दीक ज़्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जो दूरी ज़्यादा होगी जिसकी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी होगी तो क्या होगा, E इज़ इक्वल टू E1 माइनस E2। अच्छा ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, Q अपॉन R स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। जा करके यहाँ पे रखेंगे E1 की जगह। अच्छा, E1 की जगह क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे तो चार्ज कितना लिया था, प्लस Q माइनस Q, केवल मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे, क्लियर। तो हमने क्या ले लिया, Q ले लिया। और E1 के लिए अगर देखोगे, E1 कौन कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस L। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q R प्लस L का होल स्क्वायर। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर इतनी बात आ गई है तो अब इस प्रूफ में कुछ भी नहीं बचा है। लोग फिगर को बहुत अच्छे से नहीं बनाते और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आप लोग की। फिर से समझिए मेरी बात को, और हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे और आप लोग इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको एक बार देखने पे। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? R इसको, अच्छा देखिए, A माइनस बी A प्लस बी, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो हम क्या करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात क्लियर है आप लोग को? चलिए ठीक है, अगर क्लियर है इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है तो क्या करेंगे, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस का 2AB, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस, है ना, A स्क्वायर B स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2RL। अच्छा देखिएगा, ये माइनस लगा है और फॉर्मूला इसका ये ओपन होगा, अगर हम ब्रैकेट लगा रखें तो ये यही रहेगा, और हम अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी एंट्री हो जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, हमने एक स्टेप मिस करी है आप लोग के लिए। क्लियर आ गया होगा आप लोग को। चलिए देखिए यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 4RL अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आ गया। ई इज इक्वल टू, अगर हम देखें एक चीज़ ध्यान से देखना जरा, 1/4πε0 है ना, इसके अंदर इसकी एंट्री करा दी तो क्या हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया इसको 2R इंटू 2L इंटू क्यू। क्यों लिखा है ऐसा अभी बताते हैं आप लोग को, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ये जो होता है Q इंटू 2L, ध्यान देने वाली बात है, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो क्या हम इसकी जगह P इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दैट इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 1/4πε0 2PR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। दिख ही नहीं रहा है, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन इधर लिख देते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 और 2PR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए जरा, जो R है, क्योंकि हमने बोला था कि ये जो 2L है या फिर L जो होगा, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है 2L, है ना, तो छोटी डिस्टेंस है तो R के मुकाबले में ये बहुत छोटी है, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, निगलेक्ट। तो R इज मच ग्रेटर देन L एंड आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 और 2PR और ये आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। देखिए इतना आ गया ना, चलिए ठीक है। आप कहाँ लिखें भाई, चलिए यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, इधर अब ये रफ करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो अगर इसको देखेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा 2PR अपॉन में R का पावर 4, इससे इसको कट कर दिया तो यहाँ पे R की पावर 1 है और यहाँ पे R की पावर 4 है। जब कट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ज़रा, 1/4πε0 2P अपॉन R3, इतना तो आ गया और यही हमारा प्रूफ था। क्लियर। अब ज़रा ध्यान से समझते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 2P वेक्टर, है ना, 2P वेक्टर अपॉन में R3। क्लियर। अच्छा यहाँ पर हमने देखिएगा ध्यान से कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है माइनस से प्लस की ओर, और हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहाँ जा रही है, देखिए इसी डायरेक्शन में जा रही है, और डाइपोल भी किस डायरेक्शन में, सेम इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये निकल करके आ जाएगा। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इक्वेटोरियल वाला प्रूफ बताएंगे। ओके, और आप लोग वीडियो को देखते रहिए, फीडबैक भी देते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर वेयर करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। आप लोग को जो बात अच्छे से समझ में आ रही है तो बताइए कि सर हमको ये बात अच्छे से आई है, जो बात नहीं आ रही है वो भी बताइए कि हमको ये बात अच्छे से नहीं आई है। क्लियर। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मस्ट, वेरी जो भी कह दो उसको। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।